नमस्कार, मेरा नाम एसपी सिंह है और मैं आज आपको बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ धाम की यात्रा कराने वाला हूँ। इसके पीछे एक खास मकसद है। जब मैं अभी 3 जून से 5 जून तक बद्रीनाथ में था तो मेरे द्वारा बहुत सी शॉर्ट रील बनाकर फेसबुक और शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाले गए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम बद्रीनाथ कई बार गए और हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी कि बद्रीनाथ में इतना कुछ देखने को है। तो हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे हरिद्वार से और डिस्क्रिप्शन में आप पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा मार्ग क्या होने वाला है। नंबर 1, बद्रीनाथ की यात्रा प्रमुखतः हरिद्वार से शुरू होती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, औली, विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ धाम और माणा गांव। इस एरिया का पूरा जो भौगोलिक स्थिति है वह इस प्रकार से है। जो औली साइड ट्रिप जाने के लिए जोशीमठ से जाना पड़ता है और फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से जाना पड़ता है। मैं आज आपको मुख्य रूप से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कराने वाला हूं और मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। मैं शुरू करता हूं हरिद्वार से। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, या उसके अतिरिक्त यदि आप हेमकुंड साहिब या कहीं भी जाना चाहते हैं पर्यटक सीजन में या सामान्य सीजन में, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है। ये करा के जाएं तो आसानी रहेगी। ये बहुत आसान है। मैंने इसमें आपको लिंक दे दिया है और इसको आप ओपन करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत आसान है। बद्रीनाथ धाम या उत्तराखंड के 4 धाम जाने के लिए आपको इस लिंक में जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए। हम लोग हरिद्वार सपरिवार 2 जून को पहुंच गए थे और वहां पर स्थानीय स्तर पर रुके और फिर वहां पर हम लोगों ने अखंड परम धाम में श्री परमानंद गिरी जी महाराज के आश्रम में दर्शन किया और उन्हीं के जो पास है आश्रम में अखंड परम धाम गंगा घाट में स्नान किया। आप देखिए अखंड परम धाम में मेरे द्वारा जो समय बिताया गया उसकी कुछ झलकियाँ।
अखंड परम धाम से पास में ही है अखंड परम धाम का गंगा घाट। मैंने वहाँ जाकर स्नान किया और साथ में मेरी पत्नी भी थी। देखिए एक छोटा सा वीडियो। बोलो लीना, हर हर गंगे। और हमारा स्नान हो गया है और लीना ने आचमन कर लिया। क्या कर लिया? आचमन। बोलो हर हर गंगे, जय माँ गंगे। बोलो अखंड परम धाम की जय हो। सभी का कल्याण, सब अच्छे रहे। अखंड परम धाम हरिद्वार के गंगा घाट का रात्रिकालीन दृश्य आज 2 जून 2025 को पुनः जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय गुरुदेव। 3 जून को प्रातः हम लोग जल्दी हरिद्वार से निकले और बहुत ही अच्छा मौसम था। अब आप देखिए हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में सूर्योदय का सुंदर दृश्य। जय बद्री विशाल भगवान की। अब हरिद्वार में रात गुजारने के बाद हमारी यात्रा आगे के लिए प्रस्थान कर चुकी है। हरिद्वार से हम लोग प्रातः लगभग 5:30-6 बजे निकले हैं और रास्ते में जो भी प्राकृतिक दृश्य और दर्शनीय स्थल मिलते हैं उनको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगला पड़ाव है देवप्रयाग। देवप्रयाग की दूरी ऋषिकेश से लगभग 75 किलोमीटर है। पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं क्या समय लगने वाला है और मार्ग कैसा है। अभी तक की यात्रा बद्रीनाथ भगवान की कृपा से बहुत ही सुखद रही है। हरिद्वार का जो स्टे था वह भी बहुत ही आलीशान रहा, बहुत ही सुंदर रहा। प्रभु की बड़ी कृपा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताते चलेंगे कि कहाँ पर क्या देखना और समझना है। बहुत ही सुंदर दृश्य रास्ते में पड़ रहे हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें अंत तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। जय हो, मंगलमय हो। ऋषिकेश से आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है और आपको यह बताना है कि जो सड़कें हैं बहुत आलीशान हैं। आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रास्ते में बहुत से रेस्टोरेंट और चाय की दुकानें, आप वहाँ रुक सकते हैं। अब हमारा अगला पड़ाव जो होने वाला है वह देवप्रयाग है। हम जब देवप्रयाग में पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा। देवप्रयाग में जो स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि गंगा नदी का जो नाम पड़ा, गंगा मैया का जो उद्गम स्थल है वह एक तरह से देवप्रयाग ही है। जब यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और उसके बाद जो आगे बढ़ती हैं उसको गंगा नदी नाम दिया गया है। और आगे एक छोटे से वीडियो में आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। नमस्कार, जय गंगा मैया की। हम आ चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग फेमस है गंगा के उद्गम स्थल के रूप में। गंगा मैया का जो स्वरूप है वो यहीं से निर्धारित होता है। सामने आ रही है भागीरथी और सब दाहिने तरफ से आ रही है अलकनंदा। भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वह गौमुख है और यहाँ से उसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वह बद्रीनाथ के पास सतोपथ ग्लेशियर है और यहीं से माँ गंगा का उद्गम होता है। माँ गंगा अपना नाम लेकर आगे बढ़ती हैं। आप देखिए देवप्रयाग की अद्भुत छटा और गंगा मैया के दर्शन करिए। यहाँ से गंगा मैया ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए आगे बढ़ती है। जय गंगा मैया। देवप्रयाग से आगे बढ़ने पर आपको बहुत से प्राकृतिक दृश्य मिलेंगे देखने को। बहुत मनोरम छटा होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप आगे चलेंगे तो
धारी देवी का एक मंदिर मिलेगा। धारी देवी का जो मंदिर है वो अलकनंदा की धार में बीचों बीच बना है। मान्यता है कि इस मंदिर को जब शिफ्ट किया गया तो उत्तराखंड में बहुत मुसीबतें आईं, प्राकृतिक आपदाएं आईं और केदारनाथ मंदिर में जो घटना घटी थी वह बताते हैं इस मंदिर को शिफ्ट करते ही घटी थी और उसे यह मानते हैं कि देवी जी नाराज हो गई थी। आप छोटे से 2 वीडियो हैं, इसके बाद देखिए, धारी देवी के माता के दर्शन करिए। जय माँ धारी देवी। जय माँ धारी देवी माँ की जय हो। धारी देवी को उत्तराखंड की लोक देवी व रक्षक देवी माना जाता है। जब आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते हैं तो ऋषिकेश से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर श्रीनगर कस्बे के आगे अलकनंदा नदी के बीचों बीच धारी देवी का मंदिर बना हुआ है। पहले यह मंदिर एक टापू में हुआ करता था, लेकिन इस स्थान पर हाइड्रो पावर प्लांट हेतु बैराज या आप बांध कहिए बनाया गया, तो देवी की मूर्ति को शिफ्ट किया गया। जिस दिन देवी की मूर्ति को शिफ्ट किया गया 6 जून 2013 को, उसी दिन केदारनाथ में भयंकर आपदा आई और इस आपदा को देवी माँ की नाराजगी से जोड़कर भी देखा जाता है। देवी माँ अपने भक्तों को 3 रूप में दिखाई पड़ती हैं, सुबह बालिका के रूप में, दोपहर को युवती के रूप में और शाम को वृद्धा के रूप में। बद्रीनाथ जाने वाले बहुत बड़ी संख्या में यात्री इस स्थान पर रुककर देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। जय माँ धारी देवी मंदिर, श्रीनगर, गढ़वाल, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का विकराल रूप। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। यहीं से अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और गंगा मैया का उदय होता है। धारी देवी माता के दर्शन के उपरांत जब आप आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग आपको मिलेगा। रुद्रप्रयाग मेन रोड पे ही है लेकिन थोड़ा हट के है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। यह एक तरह से जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो दूसरा प्रयाग कहलाता है। आप दर्शन करें अगले वीडियो में रुद्रप्रयाग के। नमस्कार, मैं इस समय पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग में और ये सामने उधर से जो है मंदाकिनी नदी आ रही है और ये नदी है अलकनंदा। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जी ने बहुत घनघोर तपस्या की थी और दूसरा नारद जी ने जब शिव जी की तपस्या की तो शिव जी ने रुद्र रूप में उन्हें दर्शन दिया, इसलिए इसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग। ये जो नदी सामने जा रही है, जो घाट बने हैं, ये अलकनंदा नदी पर बने हैं और वो सामने से मंदाकिनी नदी आ रही है, इसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। पंचप्रयाग में देवप्रयाग के बाद यह दूसरा प्रयाग है। रुद्रप्रयाग से कुछ प्रमुख स्थानों की दूरी आप सामने बोर्ड में देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग से आगे चलने पर आगे पड़ता है कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। इसको भी देखने के लिए आपको जो पुल निकल रहा है, लोहे का पुल, उसके पास रुक के तब आपको इसके दर्शन होंगे। आप दर्शन करें अगले वीडियो में कर्णप्रयाग के। अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। ये जो आवाज करती हुई नदी बह रही है, आप जस्ट देखिए, ये पिंडर नदी है जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर है। और सामने जो नदी देख रहे हैं वह अलकनंदा है। अलकनंदा संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है,
जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। दोनों नदियों का संगम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ से यह देवप्रयाग हरिद्वार के लिए अलकनंदा नाम से बहती हैं। जय गंगा मैया की। कर्णप्रयाग से आगे चलने पर आपको मिलेगा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में भी बहुत ही रमणीक स्थान है और अगले वीडियो में मैंने आपको नंदप्रयाग के दर्शन कराए हैं। देखें नंदप्रयाग। नमस्कार, अब हम आ चुके हैं नंदप्रयाग पर। सामने आप देख रहे हैं, उधर से अलकनंदा नदी आ रही है और ये नदी जो है नंदाकिनी नदी बोली जाती है। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल है वह है सतोपंथ ग्लेशियर और नंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वह नंदा देवी ग्लेशियर है। यहाँ से जो नंदाकिनी नदी है वह अलकनंदा नदी में मिल जाती है और आगे अलकनंदा नाम से बहती है। एक और मान्यता है कि नंद बाबा ने यहाँ पर विष्णु भगवान के लिए यज्ञ स्थली का निर्माण किया था और उनसे एक पुत्र की कामना की थी। इस कहानी को श्री कृष्ण भगवान से भी जोड़कर देखा जाता है। तो हम इस समय खड़े हैं नंदप्रयाग में। जय हो भगवान। नंदप्रयाग की अद्भुत छटा सामने देखिए, अलकनंदा और इधर छोटे रूप में जो बह रही है ये नंदाकिनी नदी है। यहाँ से आगे चलने पर जो अगला प्रयाग मिलेगा वह है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। विष्णुप्रयाग में जेपी पावर का भी 400 मेगावाट का पावर प्लांट है। यहाँ पर बिजली बनती है 400 मेगावाट। अगले वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है, आप देखें और समझें। नमस्कार, अब हम पहुंच चुके हैं विष्णुप्रयाग। सामने आप बोल रहे हैं विष्णुप्रयाग का और हमारे सामने है विष्णुप्रयाग संगम। बद्रीनाथ धाम से जब आप उतरते हैं तो आप इसे पहला संगम कह सकते हैं और अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो यह 5वां संगम है। सामने जो नदी बह रही है करकट करती हुई बहुत ही वेग से, वह है अलकनंदा और इधर से आ रही है धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम बनता है उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। हमारी मान्यता है कि नारद जी ने यहाँ पर विष्णु जी की तपस्या की थी, इसलिए इस पवित्र स्थान का नाम विष्णुप्रयाग पड़ गया। यहाँ की और एक जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर जेपी वेंचर वालों का 400 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग में। धन्यवाद। यहाँ से आगे चलने पर आपको पांडुकेश्वर एक छोटा सा कस्बा या गांव मिलेगा। इसका बहुत ही पौराणिक महत्व है। बताते हैं, पांडवों ने कौरवों को हराने के उपरांत जब हिमालय में तपस्या के लिए आए थे तो इस स्थान पर रुके थे और यहाँ पर मंदिर भी है और ध्यान केंद्र भी है। मैंने वीडियो में बताने का प्रयास किया है। देखिए पांडुकेश्वर के बारे में छोटी सी जानकारी। पांडुकेश्वर पांडुकेश्वर बद्रीनाथ से लगभग 20 किलोमीटर पहले एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर कुबेर भंडारी जी का भी मंदिर है जो बद्रीनाथ भगवान के धनाध्यक्ष भी कहे जाते हैं। यहीं पर योग ध्यान बद्री मंदिर है। गढ़वाल हिमालय अक्सर सुंदर महाभारत कथाओं के अनुसार जादुई जीवन के लिए प्रसिद्ध है। योग ध्यान बद्री 1920 मीटर की ऊंचाई पर पांडव राजा के नाम पर पांडुकेश्वर स्थान पर है। कहा जाता है पांडव युद्ध में कौरवों से जीतने के बाद पश्चाताप करने के लिए हिमालय आए थे और अपनी राजधानी
हस्तिनापुर राजा परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए। योग ध्यान मंदिर का बहुत महत्व है। जब आप बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाएं तो यहाँ भी रुकें और थोड़ी देर योग ध्यान बद्री मंदिर में भी जाएं। यहाँ पर आपको बहुत ही प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे, बहुत ही शांति मिलेगी। कुबेर भंडारी जी के मंदिर में भी जाएं और भगवान की शीतकालीन जो प्रतिमूर्ति है उसको भी यहीं पर लाकर रखा जाता है। पांडुकेश्वर बहुत ही पवित्र स्थान है। हम लोग 3 जून 2025 को बद्रीनाथ पहुंच गए और वहां होटल पर चेक इन कर लिया। हमारे साथ के लोग होटल में आराम करने लगे। मैं अपने ड्राइवर को लेकर बद्रीनाथ भगवान के दर्शन को चला गया और बाहर से जो दर्शन मिले वह आप लोग अगले वीडियो में देख सकते हैं। जय बद्री विशाल भगवान की। भगवान के भव्य दर्शन करिए। बद्री विशाल भगवान के मंदिर के ठीक सामने से जय बद्री विशाल भगवान की। हम खड़े हैं बद्री विशाल भगवान के मंदिर के ठीक सामने। अब अभी पहुंच चुके हैं मंदिर के, बाहर से दर्शन कर लिया है और कल किसी समय उचित समय देखकर दर्शन की योजना है। और आप भी देखें भगवान का भव्य दरबार सामने अलकनंदा नदी बह रही है और मंदिर में जाने के लिए वो एक लोहे का डाट का पुल है और ये है सामने जो धुआं उठ रहा है ये है तप्त कुंड है, यानी यहाँ पर गर्म पानी का प्रवाह है। इस समय बद्रीनाथ का जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री है और ईश्वर की महिमा देखिए, इस -4 डिग्री में भी तब कुंड में लोग नहा रहे हैं। जय बद्री विशाल। अब 4 तारीख की सुबह जब हम लोग सो के उठे तो देखा मौसम बहुत ठंडा था और टेम्परेचर -4 पहुंच चुका था। जब होटल की बालकनी से बाहर झांका तो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ चुकी थी और मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया जो आप देख सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बर्फ़बारी का आनंद लें। 4 जून की सुबह जब हम लोग सो के उठे तो मैंने अपनी होटल की बालकनी से झांक के देखा, सामने जो पहाड़ थे उन पर बर्फ़ पड़ी थी। मैं चौंक गया, बर्फ़ कहाँ से आ गई। जब जानकारी की तो पता चला यह बर्फ़ी है और मौसम में बहुत बदलाव था। हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया जब ऐसा माहौल होता है, ऐसा वातावरण होता है तो यहाँ बर्फ़ पड़ने लगती है। बड़ा उत्साह हुआ, एक वीडियो बनाया जो हम देखें और आप सबको दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया। बहुत ही सुंदर दृश्य, चारों तरफ जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं वह बर्फ़ से ढक गई थी और यह जून में ऐसा मौसम था, ठंड लग रही थी। हम लोग पर्याप्त कपड़े भी नहीं ले गए थे, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी, किसी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब स्वस्थ थे, अच्छे थे। अब आज का दिन दर्शन के लिए तय हुआ था। अब हम लोग आज पूरे दिन लोकल घूमेंगे और दर्शन का जो भी जहाँ जाना होगा जाएंगे और आज शाम को हमारा दर्शन का समय फिक्स है। मेरे वीडियो में देखिए बर्फबारी। जय बद्री विशाल। 4 जून को हम लोगों का दर्शन फिक्स था शाम को, तो हम लोग गए और जब मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर की बहुत ही मनोहारी छटा आपके दर्शन के लिए मैंने एक वीडियो बना लिया और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो आप अगला वीडियो देखिए और छोटा सा मंदिर के बाहर का दृश्य। जय बद्री विशाल भगवान की जय हो। हम लोग आ चुके हैं बद्री विशाल भगवान के दर्शन के लिए। यह अलकनंदा नदी सामने से बहती हुई जा रही है। जय बद्री विशाल भगवान की। मैंने अपने संपर्कों से कपूर आरती का पास बनवा लिया था प्रयास करके
तो हम लोग गए, पास में ही एक रूम मिल गया था, वहाँ बैठे, थोड़ी देर बाद लाइन में लग के अब भगवान के दरबार में पहुँच गए और बहुत ही दिव्य दर्शन की बेला आ गई। अब हम लोग लाइन में लगे और फिर गर्भगृह में चले गए। वहाँ वीडियो अलाउड नहीं था, तो आप देखें मंदिर परिसर का दर्शन। जय बद्री विशाल भगवान की। अगले वीडियो में आप देखिए मंदिर परिसर में दर्शन। जय बद्री विशाल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिनांक 4/6/25 को अंततः हम लोग भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंच गए। रिमझिम बारिश हो रही थी और हम लोगों ने प्रयास करके कपूर आरती का पास बनवा लिया था, जो कुछ नॉमिनल फीस देकर ऑनलाइन बन जाता है या स्थानीय स्तर पर आप प्रयास करके बनवा सकते हैं। थोड़ा दिक्कत होती है। भगवान के भव्य दर्शन हुए, बहुत रमणीक दर्शन हुए, भगवान की बहुत कृपा बरसी। आप देखिए ये भगवान के जो मुख्य द्वार है उस पर कितनी भीड़ है। भगवान के मंदिर के सामने अलकनंदा नदी कल कल करके बहती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, भगवान की कृपा बरस रही है। सब अच्छे रहें, सब प्रसन्न रहें। भगवान बद्री विशाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी सज्जनों पर भगवान बद्री विशाल की कृपा बरसती रहे। जय बद्री विशाल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बद्री विशाल भगवान। भगवान के बहुत दिव्य दर्शन हुए, बड़ी कृपा रही। हम लोग सकुशल मंदिर से बाहर निकले। और एक बात यहाँ ये भी बतानी है कि मंदिरों में ध्वजा दर्शन का बड़ा महत्व है। भीड़ के कारण या किसी ऐसी समस्या के कारण आप अगर मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते हैं तो ध्वज दर्शन को भी मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन के बराबर मान्यता प्राप्त है। अब अगले वीडियो में देखिए आप ध्वजा दर्शन। ध्वज दर्शन मान्यता है, ध्वज दर्शन करने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो प्रतिमा के दर्शन से होता है। ईश्वर की महिमा बड़ी अपार है। जहाँ टेम्परेचर -4 डिग्री था टेम्परेचर था, वहीं मंदिर के नीचे तप्त कुंड में बहुत से बच्चे और बड़े नहा रहे थे। यह एक गर्म कुंड है, इसका भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया। आप देखिए तप्त कुंड में जो तप्त कुंड की स्थिति है और जो वहाँ नहा रहे हैं उनके दर्शन करिए और तप्त कुंड के भी दर्शन करिए मेरे अगले वीडियो में। ईश्वर की महिमा देखें। यह है बद्रीनाथ धाम का गर्म पानी का कुंड। जब टेम्परेचर बाहर -4 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे में यह छोटे छोटे बच्चे इस गर्म कुंड में डुबकी लगा रहे हैं। जय बद्री विशाल भगवान की। जय बद्री विशाल भगवान। तप्त कुंड बद्रीनाथ। इस अग्नि तप्त कुंड में स्नान, तप, ध्यान, पूजा अर्चना के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जय बद्री विशाल भगवान की। ये देखिए गर्म पानी का कुंड, ईश्वर की अजीब महिमा है। जय बद्री विशाल भगवान की जय हो। जय हो। बद्री विशाल भगवान की कृपा से सकुशल दर्शन संपन्न हुए। और एक बात और आपको बतानी है, जब आप बद्रीनाथ धाम के पास पहुंचते हैं तो आउटर पॉइंट पे एक देव दर्शनी स्थान बना हुआ है। वहां से आप खड़े होके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर की ध्वजा के दर्शन कर सकते हैं। तो देव दर्शनी पॉइंट का भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया, जो आप देखें। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। क्या भरी पड़ी ना। और मैं यहाँ पे कौन जगह है ये बद्रीनाथ देवदर्शनी। देवदर्शनी। आपका शुभ नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप। जय बाबा केदारनाथ। जय बाबा केदारनाथ। और आपसे मुलाकात हुई। ये कौन सा पॉइंट है?
देव दर्शनी, जहाँ से प्रभु के दर्शन होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामने और बद्री आपने घाट है। मुझे भद्रम करोति सततम बद्री विशाला भी सिखाया और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी। जय बद्री विशाल की। कृपया से जरूर आइए। सामने बद्री विशाल भगवान की जय। भद्रम करोति सततम बद्री विशाला। जय भगवान की जय हो। रक्षा करें, कल्याण करें। आपकी यात्रा बड़ी शुभकामना रहे। जय बद्री विशाल। मेरी फोटो खींची। बद्री विशाल भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। अब यहीं से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है माणा गांव, भारत का प्रथम गांव। इसके भी दर्शन बहुत आवश्यक हैं। जब आप माणा गांव पहुंचेंगे तो आपको बोर्ड से स्वागत मिलेगा। यह मिलिट्री एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया है। मैंने बोर्ड पे आपको बताने का प्रयास किया है। फिर सरस्वती नदी का वीडियो देखिए। सरस्वती नदी पर ही केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग में 12 साल में कुंभ लगता है, जहाँ साउथ के लोग बहुत आते हैं, दक्षिण भारत के। जो मान्यता है, अलकनंदा नदी की यात्रा का वर्णन मैंने किया है। और एक तीर्थयात्री मिले मुझे जो नाव के थे, उनसे मेरी वार्ता बहुत मज़ेदार है, वह सुनिए। भीमशिला के बारे में बताया है, वह देखिए। और पांडवों का वनगमन, यहीं से पांडव, ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग को गए थे। और अंत में भारत की प्रथम चाय की दुकान में चाय पीजिए और देखते रहिए मेरे इन सभी संकलित वीडियो को। सीमा सड़क संगठन आपका स्वागत करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम्स यू। फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, भारत का प्रथम गांव माणा शिवालिक। दर्शन करें माणा गांव में सरस्वती नदी, जो यहीं पर निकलती है और यहीं विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी माणा गांव, ये जो आप झरना टाइप देख रहे हैं, यह सरस्वती नदी है जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर माणा पास पर नौताल झील से निकलती है और वहीं विलुप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, नौताल से और इस माणा गांव तक 60 किलोमीटर अंदर आती हैं और फिर यहाँ से करीब 200 मीटर आगे अलकनंदा में मिलकर केशव प्रयाग का निर्माण करती हैं और वहीं पर लुप्त हो जाती हैं। फिर यह प्रयागराज त्रिवेणी संगम में मिलती है। सरस्वती ऐसी मान्यता है, यह मंदिर बना है सरस्वती नदी का और यह झरना टाइप सरस्वती नदी का ही है। यह माणा गांव का दृश्य। यह जो द्वार आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा आगे चलने पर सरस्वती नदी प्रकट होती हैं और यहीं पर सरस्वती नदी का मंदिर बना हुआ है। वेद व्यास जी की मूर्ति लगी है, गणेश जी की मूर्ति लगी है और यहाँ पर मंदिर के बारे में कुछ शिलालेख लिखे हुए हैं जो आप स्पष्ट पढ़ और समझ सकते हैं। सीमा सड़क संगठन आपका स्वागत करता है। हम लोग इस समय हैं माणा गांव। सामने आप देख सकते हैं, ये माणा गांव है और ये बद्रीनाथ से 3-4 किलोमीटर दूर माणा गांव है। इस गांव को भारत का प्रथम गांव भी कहते हैं। इस गांव से जुड़ी हुई बहुत ही जो हमारी मान्यताएं हैं, उनमें से एक है सरस्वती नदी। मान्यता है कि सरस्वती नदी यहाँ से निकली है और यहीं पर सामने विलुप्त हो गई है। उधर से अलकनंदा आ रही हैं और ये सरस्वती नदी है, दोनों का संगम है। मान्यता के अनुसार सरस्वती नदी यहाँ पे विलुप्त हो गई हैं और संगम इलाहाबाद में प्रकट हुई है। यहीं पर एक भीमशिला है। मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए उन्होंने एक बड़ी सी शिला रख दी थी। तो ये माणा गांव में हम इस समय, भारत का प्रथम गांव, और खड़े हैं सरस्वती नदी और
अलकनंदा नदी के संगम। इस स्थान से जुड़ी हुई एक कहानी और है। जब महाभारत लिखा जा रहा था तो वेद व्यास जी बोलने वाले थे और गणेश जी उसको लिखने वाले थे, लेकिन सरस्वती जी बहुत आवाज कर रही थी तो गणेश जी को इससे डिस्टरबेंस हो रहा था, तो गणेश जी ने सरस्वती जी को श्राप दे दिया और वो विलुप्त हो गई। ये भी एक अलकनंदा जी की यात्रा। भागीरथी जी ने जब गंगा माँ को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की तो जो 7 धाराएं पृथ्वी पर आईं उनमें से एक अलकनंदा जी भी हैं। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ से चक्रतीर्थ, सहजधारा, लक्ष्मी वन होते हुए वह माणा गांव पहुंचती हैं और माणा गांव में अलकनंदा जी का मिलन होता है सरस्वती नदी से। यह वही सरस्वती नदी है जो यहाँ से विलुप्त होकर त्रिवेणी में यानी गंगा यमुना के संगम में प्रकट होती हैं। वही सरस्वती नदी हैं और इस स्थान को कहते हैं केशव प्रयाग। केशव प्रयाग से अलकनंदा जी बद्री विशाल भगवान के मंदिर के सामने से निकलते हुए विष्णु प्रयाग पर पहुंचती हैं। विष्णु प्रयाग से नंद प्रयाग, नंद प्रयाग से कर्ण प्रयाग और कर्ण प्रयाग से रुद्रप्रयाग। अब इसके बाद जो आप सामने ये नदी देख रहे हैं ये गंगा मैया है। गंगा मैया का जो निर्माण होता है वह देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा जी भागीरथी से मिलती हैं और यहाँ से जो नदी का नामकरण होता है वह गंगा मैया कहलाती हैं। आप सामने देख रहे हैं गंगा मैया की निर्मल धारा। जय गंगा माँ की। क्या नाम है आपका? हमें अवधेश कुमार मिश्रा कहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से आए हुए हैं। और आप ये क्या बना रहे हैं? ये सब वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 72 ईयर है। और आप बता रहे हैं कि केदारनाथ भी हुआ है? यहाँ केदारनाथ होकर के आ रहे हैं। पैदल चल के आए हैं। केदारनाथ गंगोत्री होकर के लास्ट में जो यहाँ आए हुए हैं बद्रीनाथ। अच्छा। बद्रीनाथ के बाद प्लान बन गया कि और हम तो देख रहे हैं बड़े जवान आदमी उसमें डोलची बैठे घूम रहे हैं। अब ये उनकी आस है। हमारे साथ ये देखिए संजन जी आए हुए कैमरे के सामने। ये देखिए भारत के मतलब भारत गाँव के परिया गाँव के रहने वाले प्रहलाद दीक्षित है। तो युवाओं के लिए कोई संदेश दे दीजिए आप। युवाओं का संदेश ये है कि अगर आपके अंदर आस्था है और पक्का विश्वास है और लगन है तो कोई भी काम संभव नहीं। और कहना यह है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में तबीयत से उतारो यार? कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? बोलिए जय बद्री विशाल की। जय बद्री विशाल की। ये सामने देख रहे हैं भीमशिला। मान्यता है स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करते हुए महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। तब से यह भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। जय भगवान की। पांडवों का स्वर्ग गमन। पांडव स्वर्ग को जाते हुए जैसी मान्यता है। यह है स्वान कुत्ता और इसके बाद है ये धर्मराज युधिष्ठिर और ये है गदाधारी भीम। गदाधारी महापराक्रमी गदाधारी भीम। और ये है सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन। अर्जुन के बाद नंबर आता है, हो गया। ये कौन है देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है नकुल जी। और ये कौन महाराज हैं? कौन है? नकुल हैं। और ये कौन है नकुल के बाद? द्रौपदी हैं। ये तो भाई शकल से पहचान में आना चाहिए था। द्रौपदी हैं। और ये है मानवतावादी सहदेव। तो 5 पांडवों का जो स्वर्गमन है वो पूरा दर्शाया गया है।
1962 से सेवा में, प्रथम चाय की दुकान माणा गांव। आशा है आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो और जो सूचनाएं हैं वह अच्छी लगी होंगी। आप जब भी बद्रीनाथ जाएंगे इन सूचनाओं से आपको लाभ मिलेगा। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, शौकिया इस तरह के काम करता हूँ। और अंत में जाते जाते दो बातें और बतानी है। एक ये कि जब भी आप पहाड़ी इलाके में जाएं तो सर्च करके जाएं, या कहीं घूमने जाएं तो अच्छे से सर्च कर लें। आजकल गूगल में या विभिन्न यूट्यूब चैनल में सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, और स्थानीय लोगों से भी मेल जोल बढ़ाएं। मेरे द्वारा रास्ते में भट्ट जी मिले, उनसे उनकी दुकान पे चाय पी गई और उनसे कुछ जानकारी ली गई, और पहाड़ को गिरने से कैसे रोकते हैं वह भी एक वीडियो बनाया गया। देखें, आपको अच्छा लगेगा। आखी गांव और बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर पिलाते हैं भटजी की चाय। भटजी राम राम बोलो इधर। राम राम। और भटजी की चाय। भटजी कौन सी जगह है ये है पाखी। कौन सी तहसील है? जोशीमठ तहसील और पाखी जगह। तो कितने ग्राहक आ जाते हैं आपके पास रोज? कम आते हैं। और आपका कौन सा गांव है? क्या क्या बना के देते हो आप? मैगी बनाता हूँ, चाय बनाता हूँ। चाय और मैगी। पाखी गांव में भटजी की चाय और मैगी। बद्रीनाथ के रास्ते पाखी गांव का यह पर्वतीय इलाका। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सड़क के किनारे कुछ पहाड़ खिसक गए हैं। ये भूस्खलन टाइप की शिकायत है, और इसको कैसे संभालते हैं वह आप देखिए। ये लोग क्या करते हैं, जो पहाड़ खिसक जाते हैं, भसक जाते हैं या गिर जाते हैं, उनके लिए इस तरह का जाल लगाया जाता है। पहले आयरन के बड़े बड़े रॉड पहाड़ में अंदर घुसेड़ दिए जाते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की जाली लगाते हैं, फिर लोहे की जाली, और प्लास्टिक की जाली के नीचे घास भी रोपते हैं, जिससे पहाड़ को मजबूती मिलती है। और बद्रीनाथ एरिया में ट्रैकिंग की भी सुविधाएं हैं। यदि आप ट्रैकिंग करने के इच्छुक हैं तो दो युवा, श्री सोमेश ठाकुर और श्री कान्हा चौहान, ट्रैकिंग अरेंज कराते हैं। उनका लास्ट में एक वीडियो भी है, और उनके मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके बारे में लिख दूंगा। धन्यवाद। आपको अंत तक मेरा आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक जानकारी और देनी है। यहाँ पर ट्रैकिंग की भी अच्छी सुविधा है। इस एरिया के दो नौजवान, श्री सोमेश और कान्हा, बहुत अच्छे से ट्रैकिंग अरेंज करते हैं। श्री सोमेश का नंबर है 9415260996 और कान्हा का नंबर है 9415935063। इन्हें आप हिमालयन एस गार्ड नाम से सर्च भी कर सकते हैं, और इस एरिया में जाने पर इनकी ट्रैकिंग की सेवाएं ले सकते हैं। सतोपंथ स्वर्गारोहणी यात्रा ये बहुत अच्छे से संपन्न कराते हैं, या गंगोत्री एरिया में भी इनकी ट्रैकिंग की सेवाएं आप ले सकते हैं। या इस एरिया में जब भी आप जाएं, कोई भी आपको ज़रूरत पड़े, इन्हें याद करें। ये उचित पैसे में सभी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जय बद्री विशाल भगवान की सब पर कृपा बनी रहे।